अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं डॉक्टर इमरान कादिर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे के ऊपर कि जो मोटापा है उसका हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। यूजुअली मोटापा जो है हमारी जिस्मानी हरकत की कमी की वजह से होता है और इसकी वजह से शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मुज़ी अमराज लाहिक होते हैं और बाकी आगे उनकी कॉम्प्लिकेशन है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। मोटे लोगों में जो है ना शुगर होने के चांसेस 10 गुना ज़्यादा होते हैं आम बंदे की निस्बत, इसलिए ये जो है ना बहुत अलार्मिंग है। इसलिए आप अगर मोटापे से बचते हैं तो आप अपने शुगर होने के चांसेस को 10 टाइम्स कम कर रहे होते हैं, यानी 10 गुना कम कर रहे होते हैं शुगर होने के चांसेस को। तो ये यहाँ तक ये अफेक्ट करता है। आजकल जैसे ट्रेंड है कि लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई खाता पीता है, ज़्यादा खाता है तो बड़ा हेल्दी है जी, बड़ा सेहतमंद है कि खाओ पियो मज़े करो, वही सेहत की निशानी है। तो ये सेहत की निशानी नहीं है, ये इसका उल्ट है। एक ज़माना होता था जब यानी कि आज से 200-300 साल पहले जब खाने की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उस वक्त बहुत सारे लोग इस तरह सोकड़ा जैसे होता है उसके शिकार हो जाते थे और खाने पीने के लिए नहीं मिलता था। उस ज़माने में जो यानी कि खाता पीता था तो वो थोड़ा सा मोटा होता था, यानी मोटा नहीं होता था वो, उसकी लाइफस्टाइल इस तरह का होता था कि काम तो उनको करना पड़ता था, भागदौड़ तो करनी पड़ती थी, तो उसको वो हेल्दी गिनते थे। लेकिन उस इतनी कॉम्प्लिकेशन उसकी नहीं होती थी क्योंकि उनका मूवमेंट अच्छी होती थी उस वक्त। लेकिन जैसे अब आजकल जो है ना रेस्टोरेंट्स हैं उनमें रश लगा हुआ है, खाने पीने वाली जगह पे फास्ट फूड की जो है पॉइंट्स, वहाँ पे रश लगा होता है, फास्ट फूड खाए जाते हैं और मूवमेंट नहीं है, हरकत नहीं है। जैसे कहीं पे भी जाना है, बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं, किसी से लिफ्ट लेके जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी है तो लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे। तो इस तरह कहीं पे भी छोटा सा भी काम है तो उसके लिए रिमोट कंट्रोल्स आ गए हैं। जैसे अब एसी चलाना है तो जाके चलाने के बजाय लेटे लेटे या बैठे बैठे रिमोट से चला लिया। अब तो फ़ैन और लाइट्स भी रिमोट कंट्रोल आ गई हैं कि अब जहाँ बैठे हैं हरकत नहीं करनी, बस हर चीज़ रिमोट कंट्रोल हो जानी है। जाके गाड़ी या बाइक पे बैठे हैं, किक लगाई है या सेल्फ मारा है, आप चल पड़े हैं, जहाँ पहुँचे हैं वहाँ जाके गाड़ी पार्क की और साथ ही वो काम किया। यानी कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी मूवमेंट है वो कम हो गई है और इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज है वो हमने छोड़ी हुई है। तो इसका बॉडी के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें जो है ना इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते और वो इग्नोर करते रहते हैं और इसमें लेट कर देते हैं। अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देते, मूवमेंट पे तवज्जो नहीं देते, हरकत पे तवज्जो नहीं देते। पेट बढ़ रहा है तो बढ़ने देते हैं और लेट कर देते हैं। यानी कि बाकायदे से शुगर और ब्लड प्रेशर भी चेक नहीं करवा रहे होते, तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। अगर शुगर या ब्लड प्रेशर हो जाती है किसी को तो उसमें सिर्फ 15 से 20% लोग होते हैं जो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं। बाकी लोग तो उसको बोदर भी नहीं करते। स्टार्टिंग है शुगर, स्टार्टिंग है ब्लड प्रेशर को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रखते, अपनी मेडिसिन का ख्याल नहीं रखते। उससे चीज़ें और वर्स से वर्स हो जाती हैं, इतनी ख़राब होती हैं कि बाद में उनको हार्ट अटैक के चांसेस, उनको उसके बाद जो बाईपास होना है उसके चांसेस, उनकी आंखों के मसाइल, गुर्दे फेल होना और ये सारी चीज़ें, इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स फिर उनको लाक होना शुरू हो जाते हैं अगर वो इसके ऊपर टाइम से तवज्जो नहीं देते। हमें चाहिए कि जो है ना रूटीन के साथ अपने आप को एक्टिव रखें। लाइक कम से कम आधा घंटा रोज़ाना पैदल चलें, जॉगिंग करें, जंपिंग करें, अपने आप को एक्सर्शन में रखें। 2-3 तरह की एक्सरसाइज होती हैं। एक होती कार्डियो। कार्डियो में होता है कि आपको जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आए, दिल की धड़कन बढ़ जाए और पसीना आए, आपने कोई जंपिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, ये करें और उसके बाद आपको जो है ना पसीना आए और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये ज़रूरी है। दूसरी होती है स्ट्रेचिंग, जिसमें ये लाइक आप योगा भी कर सकते हैं या वैसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कि नीचे को झुकते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं, पीछे जाते हैं। एक्सरसाइज, मेरी कुछ एक्सरसाइज वाली वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचिंग जिसमें की जाती है, यानी कि फुल बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है। और एक है कि वेट बीयरिंग या वेट लिफ्टिंग, कि आप एक वज़न को उठाते हैं, वज़न बहुत ज़्यादा नहीं उठाना, वज़न कम बेशक उठाएं, उसको मल्टीपल टाइम उठाते जाएं, यानी कि उसका बार बार रेपिटेशन उसकी करें। जितनी ज़्यादा आप रेपिटेशन करेंगे उतने आपके मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये सारी चीज़ें आपने करनी है, उससे आपको बेहतरी आएगी। फिर जो मोटापा है उसको हम मेजर कैसे करते हैं? देखिए हर चीज़ का एक टूल होता है। आप जाते हैं जी शुगर है, शुगर चेक करनी है, शुगर जी फ़लाँ ग्लूकोमीटर से चेक कर लें, या आप कहते हैं ब्लड प्रेशर चेक करना है तो आप बीपी ऑपरेटर से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो इसके लिए आपने चेक कैसे करना है? तो इसके लिए एक टूल है BMI, उसको कहते हैं। BMI इज इक्वल टू वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर।
ये आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं कि हाउ कैन आई कैलकुलेट माई BMI। वहाँ पे आपने अपना हाइट और वेट लिखना है। वहाँ पे आप वेट इन kg या साथ हाइट इन सेंटीमीटर या वेट इन पाउंड्स, हाइट इन इंचज़ ये लिखेंगे तो आपको BMI निकाल देंगे। देखें, अगर किसी का BMI 18 से लेकर 25 के दरमियान है तो वो एक नॉर्मल वेट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और अगर 25 से 30 के दरमियान है तो वो ओवर वेट में आ जाता है। उसको चाहिए कि इससे वापस 25 तक लेकर आए। ये आप अपना कैलकुलेट करें कैलकुलेटर के साथ, या जो मैंने कैलकुलेट बताया है उस तरह कैलकुलेट करके खुद देखें। अगर 30 से ऊपर हो तो वो ओबेसिटी यानी कि मोटापे की कैटेगरी में आता है। तो इससे आपने बचना है, इससे आपने वापस आना है ताकि आप हेल्दी रहें। साथ साथ जो पेट भर के खाना नहीं खाना होता, जब आप खाना खा रहे हैं थोड़ी सी भूख रख लें। लाइक अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो 1/4 रोटी जब रह जाए तो छोड़ दें, थोड़ी सी भूख रख के छोड़ें। और पानी का इस्तेमाल भी साथ करें और थोड़ी सी भूख रख के खाना छोड़ दें। पूरा पेट भर के खाना ना खाएं। ये जो है ना, इस्लाम के अंदर भी यही तालीमात में है कि आप पेट भर के खाना ना खाएं, मोटापा उससे नहीं आएगा। फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट है कि आप कोशिश करें कि अगर आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं तो एक टाइम का खाना जो है वो छोड़ें। उसकी जगह पे आप सैलड्स और फ्रूट्स लें, यानी कि खीरे ले लें, गाजर ले लें, उसकी जगह पे मूली खा लें और फल ले लें। ये चीज़ें ले लें, एक टाइम की रोटी छोड़ दें और कोशिश करें कि वो दोपहर वाली रोटी छोड़ें। या जस्ट स्नैक्स साथ ले लें कि आप जो है ना स्किम्ड मिल्क जिसकी बलाई उतरी हो वो दूध लेके उसके साथ अखरोट ले रहे हैं या उसके साथ बादाम ले रहे हैं। इस तरह आप कर लें तो फिर रात का खाना खा लें। सुबह नाश्ता और रात का खाना लाजमी करें। दरमियान वाले को आप इस तरह स्किप कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल्स के साथ। गोश्त का है, अब एक हदीस शरीफ भी है कि जिसमें कहा गया कि जो है ना कद्दू पके होते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके साथ गोश्त होता है तो गोश्त की बोटी को साइड पे कर देते हैं और सिर्फ कद्दू खा रहे होते हैं। तो लाइक इसमें ये मैसेज भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त भी खाते थे लेकिन उस वक्त उन्होंने साइड पे किया। इसमें ये मैसेज है कि हमें बिल्कुल जो गोश्त है वो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लेकिन हमने उसको कम करना है। तो अब गोश्त जो है उसका मिकदार कम करें, कोशिश करें 2 से 3 बोटियाँ हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप लें। इस तरह गोश्त लें, डेली ना खाएं। चिकन हो, फिश हो, मीट हो, बकरे का हो, भेड़े का हो, कोई भी डेली नहीं लेना। आप उसको जो है ना थोड़ी मिकदार में लें और कभी कभार लें, रोज़ाना ना लें। ये गोश्त के लिए थी। अब आगे जो है, जो मैदा है उसका इस्तेमाल नहीं करना। मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे बेकरी आइटम सारी मैदे से बनी होती हैं, नान वगैरह मैदे से बने होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करने। और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना है। जो रिफाइंड शुगर है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। और इसके साथ नमक का इस्तेमाल जो है वो भी आपने कम करना है। ये आपको मोटापा कम करने में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ जो चिकनाई है उसका इस्तेमाल आपने कम करना है। चिकनाई जो है इस तरह कम करनी है, जो बनास्पति घी है उसका इस्तेमाल कम कर दें। देसी घी का इस्तेमाल छोड़ दें, बनास्पति घी का इस्तेमाल छोड़ दें, मक्खन का इस्तेमाल छोड़ दें, मार्जरीन का इस्तेमाल छोड़ दें। जो भी बटर है, ये है जो दही के ऊपर छिड़ी सी आ जाती है, उसको भी उतार के लें। दूध जो आपने इस्तेमाल करना है 2 दफ़ा बलाई उतारनी है। पहले 1 दफ़ा गर्म कर लेना, बलाई उतर जाएगी, फिर उसको फ्रिज में रख लेना है, फिर दोबारा 1 दफ़ा फिर गर्म करना है, फिर बलाई उतर जाएगी। उस मिल्क को आपने लेना है। उस मिल्क की ही आपने कोई स्वीट डिश बनानी तो बना लें, लेकिन उसमें चीनी नहीं डालें, चीनी के बगैर बनाएं और करके देखें, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। शुरू में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन बाद में आपको फिर मज़ा आएगा इस तरह बगैर चीनी के स्वीट डिश लेने में, लेकिन आपकी सेहत के लिए वो बेहतर है। और इसका इस्तेमाल करें। जो खाने पकाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं बनास्पति घी, वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। उसकी जगह पे अपने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लें, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, जैतून का या कोई भी जो भी है ऑयल इस्तेमाल करें, उससे जो है ना बेहतरी आएगी। जो बाज़ारी खाने होते हैं जिसमें निहारी है, जिसमें हलवा पूड़ी है, जिसमें सिरी पाए हैं, ये वाली चीज़ें नहीं खानी। वैसे भी बाज़ारी खाने हैं वो बहुत ज़्यादा मुरगन होते हैं, उनका इस्तेमाल तर्क कर दें, बाज़ारी खाने ना खाएं। और ये चीज़ें मैंने बताई इनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तली हुई चीज़ें जैसे समोसे, पकोड़े, चिप्स, ये वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा कुछ तली हुई चीज़ें होती हैं जैसे तली हुई फ़िश है, वो भी इस्तेमाल ना करें। उसकी बजाय बारबेक्यू ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप बढ़ाएं। अंडा अगर आपने इस्तेमाल करना है तो अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें, अंडे की जर्दी को आप छोड़ दें। अंडे की जर्दी आपके अगर मोटापे का शिकार हैं तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है।
और आखिर में जो मैं चीज़ कहना चाहता हूँ वो है कोल्ड ड्रिंक्स और डब्बे वाले जूस। देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स कोशिश करें मैक्सिमम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें, और जो डब्बे वाले जूस हैं वो भी ना लें। अगर आपका जूस पीने को दिल करता है तो फ्रेश जूस खुद बनाएं या फ्रेश जूस बने हुए लें और उसमें चीनी मत डालें। फ्रेश जूस एज इट बनाएं और लें। शुरू में बगैर शुगर के आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर आप ये जूस कुछ अर्सा तक पीते रहे तो फिर आपको पता चलेगा कि उस फल का असल टेस्ट क्या है, तो फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सारी बातों पे आप अमल करें, और इसके साथ साथ कुछ मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइजेज हैं, वो मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं। मेरी वीडियोस वो देखें, उसके मुताबिक मोटापा कम करने वाली एक्सरसाइज भी करें, तो आपका जो है ना ओबेसिटी से बचें और इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचें। ये आपको चीज़ फ़ायदा देगी और ओवरऑल आपके हेल्दी लाइफस्टाइल और आपकी प्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ाएगी और प्रोडक्टिव लाइफ को आपके बढ़ाएगी। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें सब दोस्तों के साथ जो बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, जिनका पेट बड़ा हुआ है, जो मोटापे का शिकार हैं या मोटापे की तरफ जा रहे हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो, उनके लाइफस्टाइल बेहतर हो। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।